यस स्टूडेंट, कितने नंबर चाहिए? कंप्लीट मार्क्स चाहिए? चलें इस गेस्ट पेपर को कर लें, इंशाल्लाह आ जाएंगे। इस गेस्ट पेपर को करने से पहले सबसे पहले आप 2025 का मेरा गेस्ट पेपर और अपना बोर्ड के पेपर को कंपेयर करें। आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह 95 से 98% मेरा गेस्ट पेपर लगा है। इंशाल्लाह स्टूडेंट, अब इस गेस्ट पेपर को भी आप जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मेथडोलॉजी मैं आपसे शेयर करूंगा प्लीज़ आप उसी तरीके से करें, आप लोगों के भी कंप्लीट मार्क्स आएंगे। चलें स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इसमें देखें सबसे पहले यहाँ पर मैंने दिया हुआ है सेक्शन ए, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। सेक्शन ए स्टूडेंट टोटल 17 मार्क्स का होता है। अच्छा, इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एमसीक्यूज़ के लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले पास्ट पेपर में, जिसमें लास्ट ईयर का पेपर है, उससे प्रीवियस ईयर का पेपर है, आपने पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ करने। उसके बाद आपके जो कॉलेज के प्रीलिम्स के पेपर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके कॉलेज के प्रीलिम्स के पेपर होते हैं। तो बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए आई विल रिकमेंड कि जो टॉप के 5 कॉलेजेस हैं बॉयज़ के और इसी तरह टॉप के 5 कॉलेजेस हैं गर्ल्स, आपने बॉयज़ कॉलेजेस में आदमजी साइंस कॉलेज, उसके बाद डीजे गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, दिल्ली कॉलेज और फॉरमैन कॉलेज और लास्ट में एसएम कॉलेज। गर्ल्स कॉलेजेस के अंदर आपने पीसीएचएस, वुमेन कॉलेज, खातून पाकिस्तान कॉलेज और सर सैयद कॉलेज, इनके आपने एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और डिटेल क्वेश्चन आंसर आपने लाजमी देखने। अच्छा, साथ ही में आप देखें मैंने लिखा हुआ है चेक प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब चैनल। अगर किसी को पास पेपर नहीं मिले तो मैंने यूट्यूब चैनल के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर पास पेपर के एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करवाए हैं और इसके अलावा एंट्री टेस्ट के भी कुछ एमसीक्यूज़ सॉल्व करवाए हैं। तो आप अगर इन दोनों की प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह, तो इस तरीके से आपका सेक्शन है 17 मार्क्स के एमसीक्यूज़ वाला सेशन आराम से निकल जाएगा। अब सेक्शन बी की तरफ चलते हैं, जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। ये टोटल 36 मार्क्स का होता है। इसमें टोटल आपने 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 13 क्वेश्चंस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स एंड मेजरमेंट के अंदर स्टूडेंट सबसे पहले देखिए मैंने न्यूमेरिकल्स लिखे हुए। इसमें आपकी बुक की एग्जाम्पल है 1.2 एंड 1.3। अच्छा, आपने क्या करना है, एग्जाम्पल को करने के बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ जाइएगा। अच्छा, अब एक्सरसाइज क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये 4 आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है और 2 एग्जाम्पल है, ये आपने न्यूमेरिकल के लिए करनी है। फिर आप शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो सेक्शन बी के अंदर आते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर नंबर 1 के अंदर प्रूफ डैट फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट, यानी कि डायमेंशनली आपने करेक्ट बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल आनी चाहिए। तो लास्ट ईयर इसके अंदर एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आया था और एक आया था टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, जो कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की इक्वेशन है। तो इस साल के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए मैंने लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू एम लैम्डा ओवर 2, फिर है टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एम ओवर के, ये टाइम पीरियड है स्प्रिंग मास सिस्टम का। फिर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको नज़र आ रही है एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और फाइनली अगर आप देखें तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2a एस इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। तो ये चारों आपने डायमेंशनली करेक्ट साबित करनी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप देखें मैंने रेड स्टार के अंदर इसको लिखा हुआ है। अच्छा, फिर सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। डिफ़ाइन द फॉलोइंग, यानी कि आपने इन तमाम की डेफिनेशंस बतानी है कि एरर की डेफिनेशन क्या होगी, एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या होगी, प्रिसीजन की डेफिनेशन क्या होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन बताएं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की आप डेफिनेशन बताएं, फिर लीस्ट काउंट या रेजोल्यूशन की डेफिनेशन आपने बतानी है। इसके बाद एक्स्ट्रापोलेशन की आपने डेफिनेशन बतानी है और लास्ट में अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन आपने बतानी है। इसमें ग्रीन स्टार है, यानी कि ये पहले सवाल के मुकाबले में लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने सवाल लिखे हुए सारे मैंने इंपॉर्टेंट निकाले में स्टूडेंट, ये आपने लाजमी करना है लेकिन प्रायोरिटी के साथ। अच्छा, लास्ट इसका क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर एंड डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। आप सिस्टमैटिक और रैंडम एरर का डिफरेंस निकालें और साथ ही में आप एक्यूरेसी और प्रिसीजन के डिफरेंस पॉइंट बता दें। अब क्योंकि ये 4 नंबर का तो आपने दो इनके डिफरेंस बताने हैं, अगर दोनों आ जाते हैं। स्टूडेंट वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। चलें चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 है काइनेमेटिक्स। इसमें न्यूमेरिकल्स के अंदर आपने 3 एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई हैं, एग्जाम्पल 2.2, 2.3 एंड 2.5। सबसे पहले आप ये 3 एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें, उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ जाइएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है। इस चैप्टर में लास्ट ईयर क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल आ चुका है, ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होगा डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड थर्ड इक्वेशन आपने प्रूव करनी है लेकिन ग्राफिकल मेथड से, जो आपकी बुक में दिया हुआ है।
देन सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जीरो एंड स्टिल एक्सपीरियंस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या किसी भी ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो और वो उसके बावजूद भी उसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आपने इसकी रीज़न बतानी है। आप देखिए मैंने ग्रीन स्टार में लिखा हुआ है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है लेकिन पहले के मुकाबले में लेस इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखें तीसरा सवाल है, डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एक्सप्लेन मेथड ऑफ रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आप बताएं वेक्टर की रेजोल्यूशन, वेक्टर के तोड़ने को क्या कहते हैं और इसी के साथ इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में किस तरह ब्रेक करेंगे। तीनों शॉर्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट सबसे पहला वाला आपने लाजमी करना है, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फिर टाइम मिले तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी अटैम्प्ट कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स की तरफ। इसमें न्यूमेरिकल्स के अंदर भी मैंने देखें 2 एग्जाम्पल लिखी हुई हैं, एग्जाम्पल 3.2 एंड एग्जाम्पल 3.3। इस एग्जाम्पल के करने के बाद आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 7। अब क्योंकि डायनामिक्स के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होते हैं तो इसलिए आई विल रिकमेंड कि आप 1 से लेकर 7 तक सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करें। इस चैप्टर के तीनों ये शॉर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप देखिए मैंने रेड स्टार में लिखा हुआ है कि स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि आप लीनियर मोमेंटम के बारे में स्टेटमेंट भी करें और उसको प्रूव करके भी बताएं। अच्छा, फिर अगर आप देखें सेकंड क्वेश्चन है, प्रूफ डैट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। आपने साबित करके बताना है कि अगर मोमेंटम में टाइम के लिहाज से चेंज है, यानी कि रेट ऑफ चेंज हो जाए मोमेंटम में, तो वो इक्वल किसके होता है, फोर्स के इक्वल होता है। ये फोर्स की डेफिनेशन भी बन जाती है और ये एमसीक्यूज भी आता है, ये आपने लाजमी करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। ये क्योंकि पिछले पैटर्न के अंदर, ये पिछली बुक के अंदर नहीं था, अब इसमें इंक्लूड हुआ हुआ, तो ये हर साल के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज के दरमियान रिलेशन आप बताएं कि क्या होता है इनका रिलेशन। चैप्टर नंबर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के अंदर न्यूमेरिकल्स के अंदर आपके पास 4 एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल 4.1, 4.3, 4.5, 4.6, ये 4 आपने एग्जाम्पल करनी है। फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन में मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड देन क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद आपने ये 6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर शुरू के 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थर्ड वन कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर आपने प्रूव करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट है आपके पास, डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल स्पीड एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। और अपने ऑर्बिटल स्पीड के लिए एक एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है और टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट के लिए जो कि अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा हो, यानी कि मूव कर रहा हो। इस चैप्टर का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बैंक्ड कर्व एंड ड्राइव रिलेशन बिटवीन कर्व एंगल एंड वेलोसिटी। आपने बैंड कर्व के अंदर जो जो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं उसके बारे में बताना है और आपने रिलेशन ड्राइव करना है बिटवीन कर्व एंगल एंड वेलोसिटी। तो अगेन वही बात, शुरू के 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आपने वो करना है देन इसकी तरफ जाना है। चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर। इसके न्यूमेरिकल्स के अंदर जो आपकी एग्जाम्पल है मोस्ट इंपॉर्टेंट 5.1, 5.3 एंड 5.4। इसके बाद आप एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, देन 8 एंड देन लास्ट है इसका 10। तो इस तरीके से आपने टोटल इसके 6 एक्सरसाइज क्वेश्चन करने और 3 एग्जाम्पल एक्सरसाइज की करनी है। अच्छा, अब न्यूमेरिकल्स के बाद हम बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। इसमें भी अगेन शुरू के जो 2 सवाल हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर नंबर 4 और 5 आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। पहला क्वेश्चन, डिफाइन स्केप वेलोसिटी, ड्राइव द रिलेशन वी एम इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2gr फॉर स्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस। देखिए या तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का वो पूछ रहा होता है या फिर स्केप वेलोसिटी का, ये आपके लास्ट ईयर में भी आ चुका है, लास्ट टू लास्ट ईयर। तो स्केप वेलोसिटी क्या होती है और आपने ये एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है अर्थ सरफेस के ऊपर। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कंजर्वेटिव फोर्स, शो डैट वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है आपने उसकी कंडीशन बतानी है और साथ ही आपने ये प्रूव करना है कि वर्क डन किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये हर साल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। अच्छा, इसके बाद तीसरा सवाल है, व्हाट इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम एंड हाउ इट इज़ एक्सप्रेस मैथमेटिकली। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है और मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन करें। तो पहले आपने शुरू के 2 पार्ट करना है, देन लास्ट 3 पार्ट। इस तरीके से आपके 5 चैप्टर हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड स्टैटिक्स की तरफ। इसमें भी स्टूडेंट अगेन वही न्यूमेरिकल की पहले मैं एग्जाम्पल देन एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल के अंदर आपने करना है 6.1, 6.5 एंड देन 6.6।
ये 3 एग्जाम्पल क्वेश्चन हो गए। देन एक्सरसाइज क्वेश्चन के अंदर आप करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 10। इस चैप्टर के अंदर आपके 6 सवाल एक्सरसाइज क्वेश्चन के हो जाएंगे और 3 एग्जाम्पल क्वेश्चन होंगे। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट काइंडली वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के अंदर भी इसे शेयर करें। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो पहला इंपॉर्टेंट सवाल है, आप देख रहे हैं मैं एक सीक्वेंस से कर रहा हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सबसे टॉप पे रखता हूँ, उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट सेकंड पे थर्ड। आपने तैयारी भी इसी तरीके से करनी है, इंशाल्लाह आपके कंप्लीट मार्क्स आएंगे। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पहला सवाल है, स्टेट पास्कल प्रिंसिपल एंड डिस्क्राइब इट्स 2 एप्लीकेशंस। पास्कल प्रिंसिपल की स्टेटमेंट आप बताएं क्या है और उसकी जो 2 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है आपने बतानी है। अच्छा, ये जो 2 एप्लीकेशन क्या होती है मैंने आगे लिख दिया, हाइड्रोलिक ब्रेक एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम। अब वो दोनों एक साथ आपसे नहीं पूछेगा, या तो वो हाइड्रोलिक ब्रेक का पूछेगा या हाइड्रोलिक लिफ्ट का। ज़्यादातर हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम आता है तो आपने उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के। अच्छा, ये पहला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब उसके बाद हम सेकंड पर जाते हैं। व्हाट इज़ अपथ्रस्ट, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन फ्लूइड। अपथ्रस्ट क्या है और किसी भी फ्लूइड के अंदर बॉडी पर लगने वाली अपथ्रस्ट की इक्वेशन आपने ड्राइव करनी है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सरफेस टेंशन विद एनी 2 एग्जांपल्स। सरफेस टेंशन को आपने एक्सप्लेन करना है किसी भी 2 एग्जांपल को यूज़ करते हुए। चैप्टर नंबर 7 फ्लूइड डायनेमिक्स, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले हम देखते हैं न्यूमेरिकल, इसमें आपने एग्जाम्पल करनी है 7.1, 7.2, 7.4। इन 3 एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस के बाद आप एक्सरसाइज क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड देन क्वेश्चन नंबर 9। अब न्यूमेरिकल्स के बाद शॉर्ट क्वेश्चन, इसके अंदर 4 शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें शुरू के 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन अगेन लास्ट 2। पहला सवाल है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी। आपने स्फेरिकल बॉडी के लिए टर्मिनल वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेरिवेशन फॉर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जिसके अंदर a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2 आप ड्राइव करते हैं। ये 2 सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी करने हैं। फिर उसके बाद आप क्या करें, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे स्टेडी फ्लो जिसको आप कहते हैं स्ट्रीम लाइन और लेमिनार फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो या नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लो, ये आपने डेफिनेशंस करनी है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। ये पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, उस रिस्पेक्ट से ये इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रीम लाइन और टर्बुलेंट फ्लो का डिफरेंस आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये इस चैप्टर के थे न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 8 की तरफ। चैप्टर 8 स्टूडेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इसमें न्यूमेरिकल्स के अंदर आपने एग्जाम्पल करनी है 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7। ये 5 एग्जाम्पल्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9 एंड देन क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट बात बतानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये शुरू से लेकर एंड तक तमाम चैप्टर्स के आपने करने, सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस है। एंड में मैं आपको उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा, लेकिन ये याद रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन आपने सबके करने और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आखिरी के 6-7 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 के। पहला सवाल है, स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ इन डिफरेंट मीडियम। कूलम्स लॉ को आपने एक्सप्लेन करना है डिफरेंट मीडियम के अंदर। फिर वो कह रहा है आपसे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसकी मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन बतानी है। चार्ज स्फीयर के लिए आपने कंडीशन बतानी है। ये दोनों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करने हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ जिसका नाम है कैपेसिटर्स। इसके अंदर एक ही एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल की, एग्जाम्पल 9.1 और एक्सरसाइज क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपने करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड देन 6। अब डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को। शॉर्ट क्वेश्चन में ये पहला वाला सवाल ही ज़्यादातर पूछा जाता है, आपने हर हाल में करना है। हाउ एनर्जी इज़ स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी कैपेसिटर में किस तरह स्टोर होती है। ड्राइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और आपने इससे रिलेटेड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस तरह फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरा सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफाइन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब ये न्यू पैटर्न जब से आया है, पुराना पैटर्न, ये न्यू बुक और ओल्ड बुक सब के अंदर ये वाला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन 2 सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो आपने पहला और दूसरा पार्ट लाजमी करना है।
अब सेफ साइड के ऊपर आप तीसरा सवाल भी देख लीजिएगा, एक्सप्लेन चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू आ रजिस्टर। किसी भी रजिस्टर के थ्रू चार्जिंग और डिसचार्जिंग कैपेसिटर की किस तरह की जाती है आपने उसके बारे में बताना है। तो अगेन वही शुरू के दो आप लाजमी अटैम्प्ट कीजिएगा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की, जिसका नाम है डीसी सर्किट्स। इसमें स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स के लिए जो एग्जांपल है आपकी वो तीन है, 10.1, 10.2 एंड लास्ट 10.3। और एक्सरसाइज क्वेश्चन इसमें सिर्फ चार है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन क्वेश्चन नंबर 7। अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं स्टूडेंट। इसमें पहला सवाल है, डिफाइन रेजिस्टिविटी, एक्सप्लेन इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी की तारीफ लिखें, उसका फार्मूला लिखें और ये बताएं कि किस तरह टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसमें एक सवाल होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। तो वो लास्ट टाइम आ चुका है, तो वो आप बेशक स्किप कर सकते हैं। अच्छा, अगेन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जिस तरह लास्ट चैप्टर में आप कैपेसिटर के लिए सीरीज और पैरेलल करेंगे, ये उसके रिवर्स हो जाएगा, तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब आप देखें, एक्सप्लेन पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर और डिस्कस कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। तो आपने पहले प्रायोरिटी पर रखना है क्वेश्चन नंबर 1 को, उसके बाद ये दो सवाल आपने लाजमी देखने। अच्छा, अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, थर्मोकपल एंड इट्स फंक्शन, थर्मोस्टेट्स। ये डेफिनेशन वाइज है, तो ये मैं इसलिए रेकमेंड करता हूँ डेफिनेशन के, आपके एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपने उस फॉर्मेट के अंदर इसको लाजमी देखना है। अच्छा, अब हम चैप्टर नंबर 11 ऑसिलेशन की बात करते हैं। इसमें एग्जाम्पल में एक ही एग्जाम्पल है 11.2 और एक्सरसाइज क्वेश्चन में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 6 एंड देन 10। ये 5 एक्सरसाइज क्वेश्चन आपने करने हैं। फिर इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है जो कि कई मरतबा आ चुका है, वो पहला है, व्हाट इज़ रेजोनेंस, एक्सप्लेन रिलेशन ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस क्या होती है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है, एक्सप्लेन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी अटैम्प्ट कीजिएगा। इसके बाद सेकंड, डेफिनेशन वाइज अगेन एमसीक्यू से रिलेटेड और डिफरेंस भी आ सकता है कि डैम्पिंग क्या है और इसके इफेक्ट्स आप बताएं ऑसिलेटरी मोशन पर। डिस्कस इट्स टाइप, आप उसकी टाइप्स बताएं। ओवर डैम्पिंग क्या होती है, अंडर डैम्पिंग क्या होती है, क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होती है। तो एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ के जाइएगा। अब इस वक्त चैप्टर नंबर 12 को देखते हैं, अकस्टिक्स। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 है, फिजिकल ऑप्टिक्स। प्रीवियसली दोनों चैप्टर एक ही साथ थे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, तो इसलिए इन दोनों चैप्टर को आपने हर हाल में करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर फर्स्ट ईयर। इसमें एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखें न्यूमेरिकल्स में, तो 12.1, 12.2 और 12.3 आपको करनी है। और एक्सरसाइज क्वेश्चन के अंदर आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड देन क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्कस करने स्पीड ऑफ साउंड के एयर के अंदर। फिर एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी शेप के अंदर आपसे पूछा जाता है कि आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव एक्सप्लेन करना है। तीसरा सवाल है, शुरू के दो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा सवाल है, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ बीट्स ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ नॉन कोहेरेंट सोर्सेज। पहले ये लॉन्ग में पूछा जाता, अब इस मरतबा इस शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आपने बीट्स की फॉर्मेशन बतानी है नॉन कोहेरेंट सोर्सेज के इंटरफेरेंस की वजह से। लेकिन शुरू के दो पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप उसी की कवर कीजिएगा। देन चैप्टर नंबर 13, फिजिकल ऑप्टिक्स। इसमें न्यूमेरिकल्स के अंदर आप 13.1 एग्जाम्पल की, फिर 13.2 और 13.3 कवर कर लें। और एक्सरसाइज क्वेश्चन में स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 17 कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ड्राइव ब्रैग्स लॉ इक्वेशन फॉर एक्स रे डायफ्रैक्शन। ब्रैग्स लॉ या एक्स रे डायफ्रैक्शन दोनों तरीके से वो पूछ सकता है, तो ये आपने लाजमी करना है। फिर सेकंड है, एक्सप्लेन इंटरफेरेंस एंड इट्स टाइप और डिस्कस इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। ये जो इसका सेकंड पार्ट है ना, डिस्कस इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपने लाजमी करना है। लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्योंकि न्यूमेरिकल्स नहीं आते, तो ये थ्योरी के लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है, तो शुरू के दो सवाल आप लाजमी कीजिएगा। वैसे तो डिफरेंट तरह के सवालात निकलते हैं, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप ये दो सवाल लाजमी करें। पहला कि व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन क्या होती है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की टाइप्स को आप एक्सप्लेन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर प्रीलिम्स के क्वेश्चन में मैं सवाल देखता हूँ, ये आप लाजमी करें। फिर अगर ये नहीं आया तो इस तरीके से पूछ सकता है कि राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताएं, ये दो लाजमी कीजिएगा।
अच्छा लास्ट है एक्सप्लेन स्टेप्स फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, कि आपने एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन करें इसके स्टेप्स आप बताएं। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, हेडिंग्स वगैरह आप पढ़ लीजिएगा, अगर ये आता है तो आप उस हेडिंग को लिख लीजिएगा, अदरवाइज शुरू के 2 सवाल आपने लाजमी करने हैं। तो स्टूडेंट ये आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन है तमाम 14 चैप्टर्स के। अब हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन सी डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर की तरफ। इसमें स्टूडेंट मैंने हर चैप्टर से 1 और 2 सवाल निकाले हैं, ठीक है। तो जिसके ऊपर मैंने रेड वाले स्टार किए हुए तो आपने लाजमी अटैम्प्ट करने। देखिए चैप्टर नंबर 1 से अगर कोई लॉन्ग सवाल आएगा तो वो होगा व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एक्सप्लेन ईच ऑफ देम, कि डायमेंशनल एनालिसिस की यूजेस क्या है प्रैक्टिकली, और आपने एक एक को एक्सप्लेन करना है। तो चैप्टर नंबर 1 से सिर्फ एक ये लॉन्ग आपने करना है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 2 की तरफ जाते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है डिस्क्राइब द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। वो कोई भी 2 वेक्टर आपको दे देगा A1 A2 F1 F2, तो जो वो आपको वेक्टर देगा आपने डायग्राम में भी वही वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। तो ये सवाल आप लाजमी अटैम्प्ट कीजिएगा। अच्छा इसके बाद जो इसी चैप्टर का दूसरा सवाल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्योंकि वो लास्ट ईयर पूछा जा चुका है तो उसके हिसाब से उसमें लास्ट ईयर वो कह रहा था रेंज का फार्मूला ड्राइव करें। तो मैंने उसके अलावा बाकी 2 आपको लिखवा दिए कि डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन क्या वो बताएं और उसकी अजम्पशंस बता दें। फिर ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट एंड फॉर मैक्सिमम हाइट। अब इसमें वो कह रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाने का टाइम का फार्मूला ड्राइव करें और मैक्सिमम हाइट का करें। रेंज का भी इंपॉर्टेंट होता है लेकिन वो लास्ट ईयर पूछा हुआ है तो मैंने आपको सिर्फ ये 2 लिखवाएं। पहले आपने रेड वाले करने उसके बाद आप ग्रीन वालों की तरफ जाइएगा। अच्छा चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 2 साल से आ रहा है, तो आई विल रिकमेंड कि आप इस ईयर के लिए भी इसको प्रिपेयर करें। 2 बॉडीज मूविंग विद वेलोसिटीज u1 एंड u2 एंड कोलिजन इज इलास्टिक, फाइंड देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। इसमें स्टूडेंट u1 और u2 इनिशियल बॉडी की वेलोसिटीज़ हैं। वो कह रहा है कोलिजन के बाद जो v1 और v2 वेलोसिटी बन जाती है आपने उसकी एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट एक ही सवाल है स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम गिविंग 2 एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट इट। आप स्टेटमेंट लिखें फिर एक्सप्लेन करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को, साथ ही 2 एग्जांपल को भी एक्सप्लेन करें जो कि इसको प्रूव करती हो। अच्छा चैप्टर नंबर 5 के अंदर 2 सवाल हैं, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा सवाल है स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आल्सो गिव एनी 2 रेलिवेंट एग्जांपल्स। अच्छा स्टूडेंट ये दोनों सवाल आप देखिए मैंने आगे ग्रीन स्टार बनाए हुए हैं, इसका मतलब जब आप बाकी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट कर लें तो उसके बाद इसे टाइम दीजिएगा, वरना ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा चैप्टर नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन, डिस्क्राइब बोयेंसी एंड एक्सप्लेन इट इन लिक्विड एंड गैसेस। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है, बोयेंसी को आप एक्सप्लेन करें और इसी को आपने लिक्विड और गैसेस में बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने लाजमी करना है। अच्छा चैप्टर नंबर 7 की तरफ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्राइव बर्नौली इक्वेशन फॉर स्टेडी इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस एंड इररोटेशनल फ्लो ऑफ फ्लूइड। बर्नौली इक्वेशन को आपने स्टेडी इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस और इररोटेशनल फ्लो ऑफ फ्लूइड के लिए ड्राइव करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात लॉन्ग के लिए स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 का इलास्टिक कॉलिजन वाला सवाल, चैप्टर नंबर 7 का बर्नौली वाला क्वेश्चन, और उसके बाद चैप्टर नंबर 8 के बाद से चैप्टर 14 तक जो मैं आपको सवाल बताऊंगा आपने सिर्फ ये अटैम्प्ट करना है, आपका सेक्शन सी निकल जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 का ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल टी पॉइंट विच इज़ एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। आपने ये सवाल लाजमी करना है स्टूडेंट, ये 3-4 मरतबा पूछा गया, पुराने पैटर्न में भी, फिर रिवाइज पैटर्न में भी और पिछले साल भी। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 में सवाल आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ, अप्लाई इट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज। कि आप कूलम लॉ को एक्सप्लेन करें और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें आइसोलेटेड चार्ज की वजह से। अच्छा इसका जो सवाल डिफरेंट मीडियम के अंदर आता है वो तो मैंने शॉर्ट में आपको लिख दिया, तो ये आपने लाजमी करना है। चैप्टर नंबर 10 का स्टूडेंट एक ही सवाल बनेगा, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग टू फाइंड अ नॉन रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है वो बताएं और इसका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हुए अननोन रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन के स्टूडेंट मैं आपको रेकमेंड करूंगा चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 को हरगिज़ मत छोड़िएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन किसी चैप्टर से आए या ना आए इन 3 चैप्टर से लाजमी आएगा। चलें स्टार्ट करें। व्हाट इज़ SHM, राइट इट्स कंडीशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है उसकी कंडीशन लिखें। प्रूव डेट द मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल P एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन।
साबित करें कि किसी भी पार्टिकल का जो मोशन है प्रोजेक्शन का वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। सेकंड है व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट इट कंडीशन, यानी कि ये सवाल 3 तरीके से आ सकता है। प्रूव दैट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल पेंडुलम की वजह से जो होने वाला मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। स्टूडेंट आई विल रिकमेंड कि आप पहले सेकंड क्वेश्चन को प्रिपेयर करें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर इन दो का अगर फॉर एग्जांपल अगर ये 2 सवाल नहीं आया तो फिर आ सकता है व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन यूजिंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सप्रेशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रूव दैट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले शुरू के 2 पार्ट नहीं आया तो फिर ये तीसरा आ सकता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए आप साबित करें कि किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। चैप्टर 11 और 12 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चैप्टर नंबर 12 की तरफ जाते हैं। व्हाट आर स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसीज व्हेन स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन 1 लूप, 2 लूप्स, 3 लूप्स एंड लूप्स। स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं और आपने फ्रीक्वेंसीज़ के लिए डेरिवेशन करनी है जब स्ट्रिंग को वाइब्रेट करें आप 1 लूप के लिए, 2 लूप के लिए, 3 लूप के लिए या n लूप्स के लिए, जिसमें लास्ट में आप Fn इज इक्वल टू NFn प्रूव करते हैं। तो ये सवाल इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्राइव न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड एंड एक्सप्लेन लेप्लास करेक्शन इन इट। न्यूटन फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड के लिए आप ड्राइव करें और लेप्लास करेक्शन जो है इसके अंदर आप उसको भी एक्सप्लेन करें। तो स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर 12 के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों आपने लाजमी करने हैं। चैप्टर नंबर 13 पर जाते हैं। व्हाट आर न्यूटन्स रिंग, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ ब्राइट एंड डार्क रिंग्स, हाउ डज इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। न्यूटन रिंग्स क्या होती हैं, आपने एक्सप्रेशन निकालनी है फॉर रेडियस ऑफ ब्राइट और डार्क रिंग्स। आपने ये बताना है कि किस तरीके से आप न्यूटन रिंग को इस्तेमाल करते हुए वेवलेंथ ऑफ लाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। अच्छा, इसके बाद सेकंड सवाल है इसका, व्हाट इज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, हाउ डज इट हेल्प अस टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है और हम इसको किस तरीके से इसकी मदद से वेवलेंथ ऑफ लाइट निकाल सकते हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहला सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको रेड स्टार के अंदर लिखा हुआ, ये आपने लाजमी करना है। अगेन स्टूडेंट मैं कहूँगा 11, 12, 13 को लाजमी कीजिएगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 14 में देखिए मैंने लिखा हुआ है नो लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, नहीं इस चैप्टर से कोई लॉन्ग नहीं आता, जो शॉर्ट आते हैं वो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए। 2024-2025 का आप मेरा गैस पेपर और बोर्ड का पेपर लाजमी कंपेयर कीजिएगा। आप देखिएगा कि 95 से 98% अल्हम्दुलिल्लाह वो लगा हुआ है। तो इसी तरह मुझे उम्मीद है कि जो 2026 का गैस पेपर मैंने आपको बताया ये आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा। इसका आसान तरीका ये कि आप पहले मेरे गैस पेपर से सेक्शन सी को करें, लास्ट के 6 चैप्टर, फिर आप सेक्शन बी के पास जाएं, फिर सेक्शन ए को आप प्रिपेयर करें। इस तरीके से क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपके लिए आसानी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि सबको मैक्सिमम फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।